Hello students, welcome to the English class for standard 4th. Our chapter is The Two Frogs. Lesson number 2, The Two Frogs. Warm up. A frog had lived at the bottom of a deep well all his life. एक फ्रॉग अपना पूरा जीवन है जो एक कुएं के बॉटम पे मीन्स उसके तल पर बैठ के गुजारता है, उसी में वो रहता है. वन डे ही ओल्ड सी टर्टल केम टू द एज ऑफ द वेल. एक दिन एक सागर का जो टर्टल है वो वहाँ उसके किनारे पर आता है, कुएं के किनारे पर. ही सेड द सी इज सो बिग दैट फ्लड्स डोंट मेक इट बिगर एंड ड्राफ्ट्स डोंट मेक इट स्मॉलर. तो वो क्या कहता है कि सागर इतना बड़ा है कि कोई भी जो कि बाढ़ होते हैं, जब बहुत ज़्यादा नदियों की बाढ़ आ जाती है तो वो सागर को बड़ा नहीं कर सकती, और जो ड्राफ्ट्स होते हैं वो उसको छोटा नहीं कर सकते. द फ्रॉग डिड नॉट बिलीव हिम. ही सेड यू आर लाइंग. नो प्लेस कैन बी बिगर दैन माई वेल. गो अवे. तो फ्रॉग उसको कहता है, उसको यकीन नहीं करता कि तुम चले जाओ, कोई भी जगह मेरे कुएं से बड़ी नहीं हो सकती. द टर्म फ्रॉग इन द वेल कम्स फ्रॉम दिस स्टोरी. A frog in the well is someone who knows very little and refuses to believe anything more than they know. इस तरह ये जो टर्म है फ्रॉग इन द वेल है, ये इसी स्टोरी से आई है कि जो फ्रॉग है वो जितनी की उसको नॉलेज है, थोड़ी नॉलेज है, उसी को वो मानता है और वो किसी भी विश्वास करने को क्या है रिफ्यूज़ कर देता है. मोर देन दे नो, जो कि वो जानता नहीं है उसमें वो विश्वास ही नहीं करता. In Osaka, a seaside town in Japan, there once lived a large frog in a ditch. ओसाका में जो एक सी साइड टाउन है जापान में, ओसाका जो कि जापान का एक टाउन है, सी साइड टाउन है. देयर वंस लिव्ड ए लार्ज फ्रॉग, वहाँ पर एक बड़ा फ्रॉग रहता था. डिच मीन्स जो बहता पानी होता है. ही होप्ड अबाउट इन ए फील्ड ईटिंग आंट्स एंड बीटल्स. वो फुदकता रहता था खेत में आंट्स और बीटल्स को खाने के लिए. वेन एवर ए कैट केम क्लोज ही वुड जम्प इन टू द डिच. जब भी कैट वहाँ पे बिल्ली वहाँ पे आ जाती तो उसको देख के वो पानी में कूद पड़ता. वन इवनिंग एज ही सैट क्रॉकिंग, एक दिन जब वो क्रॉक क्रॉक कर रहा था शाम को. क्रॉक मीन्स जो उनकी आवाज़ होती है, साउंड होती है फ्रॉग्स की. इवन द मिकाडो लिव्ड इन क्योटो, जबकि जो मिकाडो है वो क्योटो में रहता था. द ओसाका फ्रॉग डिसाइडेड टू विजिट क्योटो. ओसाका ने फ्रॉग ने डिसाइड किया कि वो क्योटो जाएगा. व्हाट ए वंडरफुल प्लेस इट मस्ट बी. तो वो जहाँ जगह है कितनी खूबसूरत होएगी, वो उस प्लेस को देखना चाहता था. फॉर अवे इन क्योटो ए फ्रॉग हॉप्ड अबाउट नेक्स्ट टू ए स्ट्रीम. दूर क्योटो जो फ्रॉग है वो फुदकता हुआ दूसरी नदी में चला गया. He liked to eat snails, spiders and even dragonflies when he could catch them. वो वहाँ पे क्या खाता था, स्नेल्स, स्पाइडर्स, इवन के ड्रैगन फ्लाइज भी वो जिनको वो पकड़ सकता था वो खा जाता था. He had a great friend, a pond turtle. उसका एक अच्छा मित्र था उस पॉन्ड का टर्टल. The turtle would even hide the frog when owls flew past at night. He knew a lot. One day he said, "Frog, I wish I could travel." जो फ्रॉग है उसने विश की कि वो ट्रैवल करना चाहता है. बट आई एम सो स्लो दैट इट विल टेक मी वेरी लॉन्ग टू रीच एनीवेयर. पर कहीं पर भी जाने के लिए मुझे समय बहुत ज़्यादा लगेगा, बहुत लंबा समय लगेगा. ओ आई नेवर न्यू यू वांटेड टू ट्रैवल. कहता मुझे पता नहीं था कि आपने ट्रैवल करना है. इफ़ यू कुड वेयर वुड यू गो. अगर आपने जाना है तो आप कहाँ पे जाओगे. आई वुड गो टू ओसाका. तो उसने कहा कि मैं ओसाका में जाऊँगा. इट इज़ नेक्स्ट टू द सी, ये सी के नेक्स्ट है. डू यू नो वट द सी इज़ लाइक फ्रॉग. क्या तुम्हें पता है जो समुंदर का फ्रॉग होता है. वट द सी इज़ लाइक फ्रॉग. तो जो ओसाका है उसने क्या कहा है, दोबारा देखो बच्चे. आई वुड गो टू ओसाका, मैं ओसाका जाऊँगा. इट इज़ नेक्स्ट टू द सी, ये समुंदर के पार है, नेक्स्ट है उसके. डू यू नो वट द सी इज़ लाइक फ्रॉग. फ्रॉग ने कहा तुम्हें पता है कि जी सागर कैसा होता है. आई हैव हियर दैट इट इज़ बिग ब्लू एंड हैज़ शोल्स ऑफ ब्राइट फिश. उसने कहा कि मैंने तो सुना है ये बहुत बड़ा है, नीले कलर का उसका पानी होता है और उसमें बहुत सारी जो ब्राइट
मछलियाँ होती हैं। शोल्स ऑफ ब्राइट फिश मतलब बहुत सारी मछलियाँ। देयर आर मैनी टर्टल्स इन द सी, वहाँ पे बहुत सारे टर्टल्स भी हैं। बट दे आर मोर देन 20 टाइम्स बिगर दैन मी। इमेजिन, पर वो इमेजिन कर रहा है कि जो उससे वो 20 गुना बड़े हैं। टर्टल माई फ्रेंड, आई विल गो ऑन दिस जर्नी फॉर यू। वो कहता कि टर्टल माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे लिए जर्नी पे जाऊंगा। आई विल सी ऑल आई कैन, आई कैम बैक एंड टेल यू अबाउट इट। वो कहता वहाँ पर जाके मैं सारा कुछ देखूंगा और वापस आके तुम्हें बताऊंगा। सो इट केम टू पास दैट द ओसाका फ्रॉग एंड द क्यूटो फ्रॉग स्टार्टेड ऑन देयर जर्नी एट द सेम टाइम। जैसे ही टाइम गुजरता गया, जो ओसाका फ्रॉग और क्यूटो फ्रॉग है, दोनों ने जर्नी स्टार्ट कर दी। सून देयर पाथ्स वुड क्रॉस, मीनवाइल दे होप्ड एंड होप्ड। ऑन द वे दे स्टॉप्ड एट ponds, ditches, streams, and even large puddles because frogs cannot stay dry for too long। पर रास्ते में उसको बहुत जगह पॉन्ड्स में, डिचेस में, स्ट्रीम्स में, इवन कि लार्ज पुडल्स में भी रुकना पड़ा, क्योंकि जो फ्रॉग होते हैं वो ज़्यादा देर सूखे में नहीं रह सकते, ज़्यादा लंबा समय वो सूखे जगह पे नहीं रह सकते। सून दे रीच्ड ए हाई हिल, जल्दी ही वो एक ऊंची पहाड़ी पे पहुंच गए। दे बिगैन होपिंग अप फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शंस। Dense forests covered the hill. The sun would peep in from the tree tops now and again, but it was cool and moist for the most part। जो ट्रीज हैं, घना जंगल है, वहाँ से जो सूरज है वो ताक झाँक कर रहा था। बट इट वॉज कूल, पर ये ठंडा था। और मॉइस्ट जो इन्वायरमेंट था, जो मोस्टली क्या था, वो कूल एंड मॉइस्ट था। Finally, as they reached the top of the hill, they saw a large, clear pool of water with pink, purple and red lilies। जब वो वहाँ टॉप पे पहुँचे हिल पे, तो वहाँ उन्होंने एक लार्ज पूल देखा जिसमें पिंक, पर्पल और रेड कलर की लिलीज थी। फ्रॉग्स क्लॉक्ड लाउडली एंड होप्ड फ्रॉम वन लिली पैड टू अनदर। तो वहाँ पे फ्रॉग्स ने क्रॉक करना शुरू किया और फुदकता हुआ वो वन लिली से दूसरी लिली पर चला गया। द टायर्ड ट्रैवलर्स वर हैप्पी टू रीच द पूल। जो थके हुए ट्रैवलर्स थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे पूल पर पहुंचने के लिए। एज दे स्प्लैश्ड आउट दे बम्प्ड इनटू ईच अदर। जैसे ही उन्होंने स्प्लैश किया तो वो दोनों आपस में टकरा गए। स्प्लैश किया मीन्स वहाँ पे स्लाइडिंग की, वहाँ पे उन्होंने, तो वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं। सोन देवर एक्सचेंजिंग, तो दोनों का जो एक्सचेंज हो जाते हैं अपनी पोजीशन से। Stories of their travels. The Osaka frog described how he had escaped from a stork's beak। तो ओसाका फ्रॉग बताता है कि वो एक स्टोक की बीक से कैसे बचा। स्टोक होता है जो लंबी टांगों वाला एनिमल होता है, बर्ड होता है, ठीक है, उसकी बीक से वो कैसे बचा। द क्यूटो फ्रॉग क्रॉक्ड लाउडली एंड स्वेल्ड अप। इस तरह जो क्यूटो फ्रॉग है वो लाउडली क्रॉक करने लगा और स्वेल अप हो गया, बड़ा हो गया। दिस वॉज टू शो हाउ बिग ही हैड बिकम, सो अ स्नेक हैड टू लेट हिम गो। इस तरह कैसे एक स्नेक ने उसको जाने दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग द टू फ्रॉग्स डिसाइडेड टू कंटिन्यू ऑन देयर जर्नीज। इस तरह जो नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों फ्रॉग्स ने कंटिन्यू करना स्टार्ट किया। बट एज द सन रोज अबव द हॉरिजन दे केप्ट टॉकिंग टू ईच अदर। पर जैसे ही सूरज ऊपर आ रहा था तो दोनों ने आपस में बातें करनी शुरू की। दे वर वेरी टायर्ड एंड डिड नॉट रियली वॉन्ट टू गो ऑन अलोन। वो रियली थक चुके थे और अकेले नहीं जाना चाहते थे। सडनली द क्यूटो फ्रॉग हैड एन आइडिया। जल्दी ही क्यूटो फ्रॉग को एक आइडिया आया। एज ही शेयर्ड द आइडिया विद हिज न्यू फ्रेंड दे बोथ जम्प्ड फॉर जॉय। द नेक्स्ट मॉर्निंग द फ्रॉग्स स्टूड अप ऑन देयर हिंड लेग्स। जैसे ही उन्होंने अपना आइडिया शेयर किया फ्रेंड ने, दे बोथ जम्प्ड, दोनों जंप उठे फॉर जॉय, खुशी के लिए। नेक्स्ट मोमेंट उन्होंने क्या किया, दोनों फ्रॉग्स अपने पीछे के लेग्स पर सीधा खड़े हो गए। एज पीपल डू, जैसे कि लोग खड़े होते हैं। हग्ड ईच अदर, और दोनों ने एक दूसरे को हग किया। दे लुक्ड ओवर ईच अदर शोल्डर्स सो देयर डेस्टिनेशन विद देयर ऑन आइज। उन्होंने, दोनों फ्रॉग्स ने, लुक्ड ओवर ईच अदर शोल्डर्स, दोनों के कंधों के आर पार देखा दोनों ने, तो उनके जो डेस्टिनेशन है अपनी आई से देखे। बट दे डिड नॉट सीम टू बी ऑल एट एक्साइटेड अबाउट व्हाट दे सॉ। पर जो उन्होंने देखा, पर वो एक्साइटेड नहीं हुए। वो क्यों नहीं एक्साइटेड हुए? जब उन्होंने अपनी आंखों से डेस्टिनेशन देखे,
एक दूसरे के शोल्डर्स के पार देखा तो वो क्यों नहीं एक्साइटेड होती। ये रीज़न हम आगे देखेंगे। क्यूटो इज़ एग्जैक्टली लाइक ओसाका, जो क्यूटो है वो ओसाका की तरह ही है। प्राइड 1, व्हाट ए वेस्ट माई एंटायर जर्नी हैज़ बीन, कहते जो मेरी पूरी जर्नी है वो कैसे मुझे वेस्ट लग रही है, कहते वेस्ट हो चुकी है। यस ओसाका इज़ द सेम एज क्यूटो, ओसाका भी जो क्यूटो की तरह सेम है। एक्सक्लेम्ड द अदर, एक दूसरे को एक्सक्लेम करने लगे। बट द फ्रॉग्स होप्ड बैक होम, बोथ द फ्रॉग्स, दोनों जो फ्रॉग्स हैं फुदकते हुए वापस आ गए। द टाउन्स ऑफ ओसाका एंड क्यूटो आर एज डिफरेंट एज चॉक एंड चीज़, इस तरह जो ओसाका और क्यूटो के टाउन्स हैं वो चॉक एंड चीज़ मीन्स उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बट फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ दोज फ्रॉग्स बिलीव दैट दे वर आइडेंटिकल, पर दोनों को लगता है कि वो जो एक जैसे हैं। दे नेवर लेफ्ट द कोजीनेस ऑफ देयर होम्स अगेन, वो नहीं चाहते कि अपने घर का आराम छोड़कर वो कहीं और जाएं। मीन्स कि वो नहीं जाना चाहते कहीं भी अपने घर को छोड़कर। कैन यू गेस वाई दे वर मिस्टेकन, क्या आपने नोटिस किया कि उन्होंने क्या गलती की। वेल इफ़ यू लुक क्लोजली फ्रॉग्स आइज आर एट द बैक, बेटा लुक एट द पिक्चर, लुक एट द फ्रॉग्स, बोथ द फ्रॉग्स हैव आइज ऑन द बैक साइड, दोनों फ्रॉग्स की आइज हैं आप देखो बैक साइड पे हैं। जैसे ही उन्होंने हग किया, when the two frogs hugged each other, each of them was looking at the place he had come from, तो जब वो हग करने लगे तो उन्होंने उनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो गई, तो वो वहीं से उनको वही चीज़ उनको दिखने लगी जहाँ से वो आए थे। तो उनको लगा कि वो जहाँ से आए थे तो दोनों ही जो डेस्टिनेशन है वो तो सेम है। ये उनकी जो थी हैपनिंग हुई, जो फ्रॉग्स ने एक दूसरे के शोल्डर्स के बैक देखा, क्योंकि उनकी आइज़ जो पीछे होती हैं फ्रॉग्स की, तो दोनों की पोजीशन एक्सचेंज हो गई। तो जहाँ पर उन्होंने देखा उन्होंने लगा कि वहीं जहाँ से वो आई हैं और जहाँ वो देख रही हैं वो तो दोनों सेम हैं। सो ईच ऑफ देम वॉज लुकिंग एट द प्लेस ही हैड कम फ्रॉम, सो दे थॉट दैट द टू टाउन्स वर द सेम, इसलिए उनको लगा कि जो दोनों टाउन्स हैं वो सेम हैं। सो दिस वॉज द लेसन। थैंक यू स्टूडेंट्स।